मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मामला चल रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर पेशी हो रही है और अब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो चुकी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अब अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को अब अंतरिम जमानत पर 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल चुकी है। यानी अरविंद केजरीवाल अब 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल दी गई है और अब वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो थमा हुआ चुनाव प्रचार है, अब आम आदमी पार्टी का थमा चुनाव प्रचार एक बार फिर से दिल्ली में शुरुआत उसकी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने जिस तरह से जिन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करा था, उन सभी सबूतों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल को अब अंतरिम जमानत दे दी जाएगी, जिस पर एक लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, आपसी मंथन चल रहा था, सवालों की कड़ियां बुन रखी थी कि क्या अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं और 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। यानी अगर अब आप देखें तो कहीं ना कहीं ये 20 से 25 दिन जो अरविंद केजरीवाल के पास हैं, अब इन्हीं 20 से 25 दिनों में दिल्ली का जो एक गिरता हुआ स्तर है, वो स्तर अब अरविंद केजरीवाल को, वो कमान अब अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं दिल्ली की संभालनी होगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पिछले एक लंबे समय से चुनाव प्रचार थम रखा है, चुनाव प्रचार की जो कमान है वो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में एक हलचल हो रखी है। आम आदमी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति बनी हुई थी कि क्या केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या नहीं होंगे। और अब उन सभी स्थितियों पर, उन सभी असमंजस की बनी कड़ियों पर एक तरह से पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है और 1 जून तक अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे, जेल से रिहा रहेंगे। अब 1 जून के बाद उनकी पेशी होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस 20 से 25 दिनों के समय में आखिर ईडी किस तरह से और कौन से सबूतों को पेश करेगी, कौन से सबूत जुटाएगी, जिसके चलते, जिसके मद्देनजर वो अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से शिकंजा कस सके। क्योंकि 1 जून तक तो आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पर अब किसी भी तरह का कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाएगा, क्योंकि अब वो जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बंदिशें उन पर अब नहीं रहेंगी। तो अब दिल्ली में गिरती राजनीति को, दिल्ली का गिरता स्तर अब अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं संभालना होगा, जनता के सामने जाना होगा, जनता से वोट्स की अपील करनी होगी, क्योंकि जनता केजरीवाल के ही चेहरे पर वोट देगी और जनता को जो चेहरा चाहिए वो अरविंद केजरीवाल का ही चाहिए। नहीं तो आम आदमी पार्टी को अगर इस बार वोट्स नहीं गए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका मौका, इस मौके का फायदा उठाती देखी जा सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि केजरीवाल अब किसी भी औपचारिक पत्रों पर, किसी भी औपचारिक कागजों पर अपने दस्तखत नहीं दे सकेंगे, केवल चुनाव प्रचार करेंगे, ना ऑफिस जाएंगे, ना ही कोई विधायक दल की बैठक होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी औपचारिक काम अब दिल्ली में नहीं होगा। केवल अरविंद केजरीवाल को रिहा करा गया है तो मात्र केवल चुनाव प्रचार के लिए। तो अब देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली की राजनीति किस तरह बदलती है और अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, उनके रिहा होने के बाद अब दिल्ली में सियासत कैसी पलट खाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब केजरीवाल की रिहाई पर किस तरह से अपना रुख देगी। अब इस पूरे मामले पर, केजरीवाल की रिहाई पर, और जिस तरह से ये मामला 1 महीने से देखे तो गर्मा रखा है, इसके चलते सियासत में बवाल हो रखा है, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।